हेलो बच्चों, मैं शिवम, आपका मैथ का टीचर, आपके अपने यूट्यूब चैनल ईज और स्टडी पे आपका वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक ही बहुत मजेदार टॉपिक। कौन सा मजेदार टॉपिक? रेशनलाइजेशन। कौन सा? रेशनलाइजेशन। क्लास 9th के अकॉर्डिंग तो इंपॉर्टेंट है ही, क्लास 9th के में तो ये टॉपिक ही टॉपिक है, पर इसके अलावा अदर क्लासेस में जब भी कभी रूट की समस्या पड़ेगी, कभी भी रूट की समस्या पड़ती है, उनमें भी ये हेल्पफुल होने वाला है। कौन सा टॉपिक? रेशनलाइजेशन। आज हम सिर्फ कुछ क्वेश्चन करेंगे, बेसिक क्वेश्चन, जिससे आपको लगे कि नहीं, आप रेशनलाइजेशन को जिसको बहुत टफ मान लो कि बहुत बड़ी चीज है, रेशनलाइजेशन जैसे दिखता हो वैसे डरने लगते हो ना। डरना नहीं है, हम हैं आपको सिखाने के लिए। क्या? रेशनलाइजेशन। आज सिर्फ इसका इंट्रो देंगे, इसका परिचय आपसे करवाएंगे, जैसे कि क्या होता है रेशनलाइजेशन, कहां से आया है, कैसे आया है, कौन सी इतना बड़ा तूफान लेके आया हुआ है जिसका नाम सुनते हुए ही क्या होता है, हमको डर लगने लगता है। ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आइए समझते हैं, ये पीछे की कहानी का ही कुछ पार्ट है। समझते हैं मैथ में रेशनलाइजेशन कैसे यूज होता है, कहां हेल्पफुल होता है, कैसा सिंबल होता है, सारी चीजों के साथ आइए मजे से समझते हैं रेशनलाइजेशन को। तो स्टार्ट करते हैं अपने मजेदार टॉपिक रेशनलाइजेशन को। तो आइए बच्चों, पहले क्वेश्चन पर नहीं, पहला क्वेश्चन नहीं, कुछ इसकी आइडेंटिटीज हैं, उनको समझना जरूरी है। जो आइडेंटिटी क्या बोलती हैं, देखो सबसे पहले यहां पर कुछ आपको छोटा सा दिखा होगा। क्या? एक ऐसा साइन आपने देखा, दिख रहा सबके साथ, इतने फार्मूले लिखे हुए। अभी फार्मूलों को तरफ ध्यान ना दो, अभी सिर्फ इस पर ध्यान दो। ये भैया कौन है? ये हैं हमारे, इनको बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। कौन से रूट? स्क्वायर रूट। इनका नाम क्या है? स्क्वायर रूट। क्या नाम है? स्क्वायर रूट। इनकी कहानी की बात करेंगे रेशनलाइजेशन में, मोस्टली इन्हीं की बात होने वाली है। कौन है भैया? स्क्वायर रूट। कौन है? स्क्वायर रूट। एक बार और बोलिए, कौन है ये? स्क्वायर रूट। नमस्कार कर लीजिए इनको, जो भी करना चाहते हैं कर लीजिए, और फिर इनसे क्या करिए? अभिनंदन करते हैं, इनका स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे ही हमको पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो आइए देखिए, स्क्वायर रूट, कहीं पर भी अगर स्क्वायर रूट मिल जाता है, उसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट का मतलब, स्क्वायर तो जानते होंगे सर, अगर a की पावर 2 लिखी हुई है तो मतलब a स्क्वायर, इसी को तो स्क्वायर बोलते हैं। नहीं, अगर इसको और समझें तो क्या होता है? a इंटू ए क्या होगा? a स्क्वायर होगा। मतलब दो चीजें एक स्थान लिखी होती हैं, जब मल्टीप्लाई में तब उनके ऊपर क्या बनता है? स्क्वायर। कंफर्म हुई बात? अगर यही चीजें अगर रूट के अंदर चली जाती हैं, जैसे इनके साथ तो ये कंडीशन हुई तो स्क्वायर बना, तो रूट का मतलब कुछ होता होगा। हाँ बिल्कुल। एक्सपोनेंट में आपने क्या पढ़ा? एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा था x की पावर या a की पावर को अगर 1/2 लिखते हैं, क्या? अगर पावर 1/2 में हो जाती है तो वो क्या लगेगा? स्क्वायर रूट की कहानी होगी। किनकी कहानी होगी? स्क्वायर रूट। तो अगर एक्सपोनेंट आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तब भी देखो, आपने एक्सपोनेंट में थोड़ा सा पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कहानी को समझो ध्यान से। क्या पढ़ा होगा? अच्छा वैसे पढ़ा भी होगा। देखो, अगर मान लीजिए आपको कहीं पर मिल जाता था ए स्क्वायर, क्या मिलता था? ए स्क्वायर पढ़ा होगा। ए स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई ए के साथ होता था, जब एक क्यूब के साथ करा देते हैं तो क्या होता था? ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब ए क्यूब के साथ होता है तो क्या आता है? जब भैया बेस सेम, दोनों में एक की जगह पर a की पावर 2 और एक के प्लेस पर a की पावर कितनी है? 3 है। दोनों में पावर है पर पावर अलग अलग है। तो एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, कौन सी आइडेंटिटी? a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होगा? a की पावर m और a की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है? a की पावर m प्लस n। ध्यान रखिएगा इनको,
अभी इनका काम यहां पर कैसे पड़ता है मैं बताता हूं, सुनो। a की पावर m इंटू a की पावर n, मतलब बेस जिनके सेम हो और पावर डिफरेंट होती हैं तो बेस एक जगह पर लिख के पावर ऐड हो जाती हैं। कंफर्म हुई होगी बात, इतना आपने पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या आगे बढ़ना है, जब a स्क्वायर और a क्यूब, तो सर आसानी से बता सकते हैं a की पावर क्या होगी 5। दूसरी कंडीशन, अगर यहां पर लिखा हुआ है a की पावर 7 डिवाइड बाई a की पावर 5, तो क्या होगा सर, अगर ऐसी कंडीशन लिखी हुई है, जब क्या होगा डिवाइड की बात करें तो भैया एक दूसरी आइडेंटिटी a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, जब बेस सेम होते हैं और पावर डिफरेंट होती हैं, जब बेस सेम पावर डिफरेंट, तो क्या होगा सर, तब होगा हमारा खेल, नया खेल a की पावर m माइनस n। क्या हुआ, अभी तो प्लस हो रहे थे, अब क्या होगा सब्ट्रैक्ट होंगे। जब डिवाइड होता है तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती। इतना तो पढ़ा होगा। तो क्या हुआ, एक नया फार्मूला बन गया कि अगर क्या हुए डिनोमिनेटर, सॉरी, अगर क्या है दोनों डिवाइड में है, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, सेम वाली पावर में कोई डिफरेंट पावर क्या करे, बेस सेम होनी चाहिए, पावर अलग अलग, तो डिवाइड में है तो पावर माइनस होती। कैसे सर, अगर ये लिखा हुआ है a की पावर 7 और a की पावर 5, तो 7 में 5 माइनस कर देंगे, बिल्कुल कितना आएगा a स्क्वायर, क्या बचेगा a स्क्वायर। कंफर्म हुआ होगा। ये बातें आपने पढ़ी थी। एक रूल और पढ़ा था, उस पर भी चर्चा करते हैं। हमने पढ़ा था अगर a की पावर m है और उसके ऊपर भी पावर लगी हुई है, a की पावर m है और उसके ऊपर पावर n है, पावर के ऊपर पावर क्या होगा, अगर पावर के ऊपर पावर है तो a की पावर mn हो जाएगा। ये क्या हुआ, मतलब भैया a की जो पावर के ऊपर पावर लगी है उनका आपस में मल्टीप्लाई होगा। ये बात समझ में आई होगी। कैसे सर, एक एग्जाम्पल बताइए। तो भैया फार्मूले को संभालो, हम एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे लिखा हुआ है a स्क्वायर की पावर 3, तो क्या हो जाएगा सर, a की पावर 2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा a की पावर 6। कंफर्म हुई बात, आया होगा समझ में। इन सभी फार्मूलों का यूज यहां पर इन भैया स्क्वायर ने अपने साथ कर लिया। कैसे किया ये समझते हैं। देखो, सबसे पहले यहां पर क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट का होल स्क्वायर। अभी हमने बताया अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब वेरिएबल की पावर 1/2 की पावर 2। यही तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अगर रूट के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो भैया क्या होगा, पावर के ऊपर पावर, इस नियम पर आ जाइए, पावर के ऊपर पावर होगा तो पावर का मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, पावर का मल्टीप्लाई, मतलब क्या होगा, a की पावर 1/2 इंटू 2। कंफर्म हुआ होगा। ये क्या होगा सर, इस तरह का तो मल्टीप्लाई आप हमने सीखा होगा कि 1/2 में जब 2 का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है सर, 2 का विनाश होता है, दोनों आपस में कट जाते हैं। जैसे ही आपस में कट गए तो क्या होगा, ये 2 से 2 का काम खत्म हुआ, a की पावर 1। और भैया इतना तो पता होगा, a की पावर 1 को कुछ नहीं सिर्फ और a लिखते हैं। कंफर्म हुई बात, इतना तो अलजेब्रा में पढ़ा था आपने, ये चीज समझ में आई होगी। क्या हो जाएगा, कंफर्म हुआ। दूसरी बात सुन लो हमारी, अगर कभी भी आपको अगर कभी भी आपको दिख जाए अंडर रूट x इंटू अंडर रूट के अंदर x, दो रूट के अंदर सेम वैल्यू दिख जाए, क्या कहा हमने, रूट के अंदर दो वैल्यू सेम दिख जाए तो क्या होता है सर, अगर दो रूट के अंदर सेम वैल्यू दिख गई तो क्या होगा, उन पर जैसे अगर यहां पर क्या हुआ, अगर a इंटू ए, अभी हमने बताया a इंटू ए क्या होता है, स्क्वायर होता है, पावर ऐड होती। रूट का रूट के साथ अपना दिमाग नहीं लगाना है कि पावर ऐड होंगे ना, हमको क्या ले देना, चुपचाप जब दो रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है।
कंफर्म हुई बात। पर कितना, जब दो रूट स्क्वायर होंगे आपस में मल्टीप्लाई होंगे तब हटेंगे। चलिए बताइए, रूट वाई इंटू रूट वाई क्या होगा, वाई होगा। रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होगा सर, 5 होगा। कंफर्म हुई होगी बात, समझ में आया होगा। अगले को फार्मूले की बात करते हैं। अगला फार्मूला हमारा क्या कहता है, कह रहे हैं अगर रूट ए डॉट रूट बी, अगर दो अलग अलग वैल्यू जैसे लिखा है रूट ए और डॉट रूट बी, अगर ए लिखा है तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लिख देंगे। ऐसा तो कोई फार्मूला आपने बताया ही नहीं, तो रोने वाली बात कोई नहीं है, रोना नहीं है। इधर देखो क्या करना है भैया, अगर लिखा है अगर लिखा है 2 की पावर, क्या लिखा है, अच्छा कलर ये होगा। जैसे लिखा है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, ये लिखा हुआ है। ध्यान से समझना हमारी बात, अगर दोनों की पावर सेम है और डिनोमिनेटर अलग अलग है, ये वाला फार्मूला, अगर a की पावर m इंटू बी की पावर m, जब दोनों पावर सेम होती हैं तो क्या होता है, दोनों का होल स्क्वायर हो जाता है। क्या होता है, दोनों का होल स्क्वायर। कंफर्म हुई। तो सर यहां पर क्या होगा, हम मतलब करेंगे ए बी मल्टीप्लाई चले जाएंगे, जो नंबर अगर पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हुआ, 2 3 जा 6 की पावर कितनी हो जाएगी, 5। तो भैया इस नियम के अकॉर्डिंग जब रूट को हम क्या लिख सकते हैं सर, रूट को हम लिख सकते हैं रूट ए डॉट रूट बी इक्वल टू रूट ए बी। मतलब ये अगर एग्जाम्पल से समझें, रूट 3 इंटू रूट 2 लिखा है तो क्या हो जाएगा सर, रूट 6 हो जाएगा। एक और बताइएगा, रूट 5 इंटू रूट 2, ये रूट 10 हो जाएगा। क्या होगा, रूट 10। अगर रूट 7 इंटू रूट 3 तो ये रूट 21 हो जाएगा। प्यारे बच्चों बात समझ में आई होगी। कंफर्म हुआ। थर्ड नंबर फार्मूला क्या कहता है, थर्ड नंबर फार्मूला क्या कहता है, देखो ध्यान से। ये कह रहे हैं कि अगर रूट ए अपान में रूट बी लिखा हुआ है तो भैया ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाता है, पूरे में रूट आ सकता है। कोनो समस्या नहीं सर, ऐसा तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते थे, एक्स अपान वाई का होल स्क्वायर। इसका तो पढ़ते होगे ना आप, इतनी तो जानकारी रखते होगे। अगर दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है तो पिछले वाले रूल के अकॉर्डिंग क्या होगी, दोनों के ऊपर पावर सेम हो जाएगी। जैसे क्या, जैसे ये होगा कि अगर मान लो बच्चा 3 रूट में लिखा है और रूट में 5 लिखा है तो हमका सर कोई समस्या नहीं, क्या लिखेंगे, रूट में 3/5। नहीं समझ में आवा, कोई दिक्कत नहीं, रूट 3 अपान रूट 5 मतलब पूरा 3/5 को रूट में। चलो बताओ क्या होगा, अगर लिखा है 7 अपान में 10 रूट के ऊपर दोनों में रूट लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट 7/10। कंफर्म तो हुआ होगा, दोनों में समझ में आ जाएगा। इतनी कहानी तो इजी है, यहां तक तो समझ में आया होगा। चलते हैं अगले पर। नेक्स्ट फार्मूला हमारा क्या कहता है, देखो लिखा है रूट ए प्लस रूट बी, ये लिखा हुआ है फार्मूला। इधर लिखते हैं रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू, क्या कह रहे हैं, a माइनस बी। इनको देखकर तो किसी की याद आई होगी, याद करो, है ना। पिछले टाइम जब आपने पढ़ा था क्या, फैक्टराइजेशन में कुछ पढ़ा था, याद आया आपके माइंड में, क्या आया, देखो भैया इनकी शक्ल से मिलता हुआ एक पर्सन आपको याद आ रहा होगा। क्या नाम है उसका, हम बताते हैं। जब याद करो, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी लिखा होता था, तो एक आइडेंटिटी आपके माइंड में चल रही होगी, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ इनकी शक्ल का मिलता जुलता नहीं लिखा हुआ है, सेम शक्ल मिल रही है। देखो देखो देखो, एक में a प्लस बी
अरे सर यहाँ पर रूट लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, वो सिर्फ रूट में है ना। अभी देखो रूट का निपटारा करते हैं हम इस फार्मूले का, इससे एक नया फार्मूला रूट में बनाया गया। समझो, हमको अपना बेसिक नहीं छोड़ना है। बेसिक छोड़ के मैथ पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। जो चीजें पीछे आती हैं आपको, आप उन पर ध्यान दो। नई चीजें उनको हम बना लेंगे, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, ना कि न्यू के अकॉर्डिंग। तो देखो क्या होगा इनके अकॉर्डिंग। तो भैया एक में a प्लस बी, एक में a माइनस बी। a के प्लेस पर कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल सर, a के प्लेस पर रूट a है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। तो रूट a का होल स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। और फर्स्ट आइडेंटिटी क्या कहती है, अगर रूट के ऊपर स्क्वायर लगा होता है। क्या लगा होता है, अगर रूट के ऊपर स्क्वायर लगा होता है तो स्क्वायर से रूट का काम तमाम हो जाता है। ये देखो भैया, रूट के ऊपर जैसे ही स्क्वायर मिला तो रूट खत्म हुआ, क्या बचा a। तो भैया पहली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a आ जाएगा माइनस। तो क्या सिर्फ a के साथ फॉलो होगा? नहीं, कोई भी नंबर होगा अगर रूट के अंदर है उस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर हट जाएगा, क्या होगा b हो जाएगा। ये बात तो आपके समझ में आई होगी, कंफर्म हुआ होगा, बात समझे। अगले पर चलते हैं। नेक्स्ट, इतनी तो चीज समझ में आई होंगी a माइनस बी तक। आगे की कहानी सुनिए, अगला क्या फार्मूला बोलता है, देखो। नेक्स्ट फार्मूला हमारा फिफ्थ नंबर क्या बोल रहा है, एक ब्रैकेट में a प्लस रूट बी। ये देखो क्या कहा है, सुनो, a प्लस रूट बी सेम उसी तरह बनाया है जैसे ऊपर वाला है, सेम, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इन्होंने आपके साथ गेम किया है। a माइनस रूट बी, तो सर ये तो सेम उसी तरह दिखा, तो आप समझ सकते हो क्या करेंगे। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर b की जगह पर रूट बी है तो क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस रूट बी का b आता है। तो भैया इन्होंने यही तो लिखा है, कंफर्म हुआ होगा। सेम फार्मूले, रूट a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। अरे अपना बेसिक फार्मूला, बेसिक फार्मूले पर ध्यान दो। अपने प्रिय भ्राता a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते होगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सबको पता होगा, बचपन से पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान से समझो, इसमें कहां पर यूज हुआ है, इनके जैसा कुछ दिखेगा तो क्या नहीं यूज करेंगे, बिल्कुल यूज करेंगे। कहां पर यूज करेंगे समझिएगा, ये लिखा हुआ है हमारा रूट a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो इनसे कंपेयर कराते हुए इस फार्मूले में वैल्यू पुट करिए, क्या हो जाएगा, रूट a का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट a इंटू रूट बी। जितनी आइडेंटिटी ऊपर पढ़ी हैं सबका एक साथ प्रयोग करो, जितनी भी विद्याएं आपने सीखी हैं सबको एक साथ यूज करो इसमें, और क्या होगा, रूट a के ऊपर अगर स्क्वायर लगा हुआ तो फर्स्ट फार्मूला क्या कहता है, a बचता है। कंफर्म हुई होगी बात, क्या बचेगा, a बचेगा। रूट b के ऊपर स्क्वायर लगा है तो b बचेगा, और 2 तो ऐसे रहेगा, कांस्टेंट तो अंदर नहीं मल्टीप्लाई होगा। और क्या होगा, रूट a का जब रूट b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, रूट जब दो अलग अलग नंबर पर लगा हुआ है और पावर सेम है और बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या लिखेंगे, रूट ab, क्या होगा, रूट ab। कंफर्म हुई होगी बात। अगले फार्मूले पर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, इसी तरह आप इसको माइनस वाले को प्रूव कर पाएंगे। माइनस वाले में क्या होगा, यहां पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कंफर्म हुआ होगा। लास्ट में एक और चीज बताई गई है, इन्होंने देख लेते क्या इन्होंने समझाया है। देखो लिखा है अंडर रूट क्या लिखा है, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी, और दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट c प्लस अंडर रूट d। इस कंडीशन में तो याद होगा क्या करते थे, इस कंडीशन में आप इनका मल्टीप्लाई इनके साथ, तो
तो रूट ए इंटू रूट सी प्लस इनका मल्टीप्लाई इनके साथ रूट बी और इंटू रूट डी। अब इनकी बारी है, इनका मल्टीप्लाई इनके साथ तो रूट बी इंटू रूट सी और इनका मल्टीप्लाई इनके साथ तो क्या होगा रूट बी इंटू रूट डी। कंफर्म हुआ? क्या फार्मूला कहता है ये? इस आइडेंटिटी का सेकेंड आइडेंटिटी पर ध्यान दो। क्या सेकेंड आइडेंटिटी बोलती है कि अगर दोनों नंबर के ऊपर पावर सेम है तो दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। रूट ए सी क्या हो जाएगा बोलो हमारे साथ? रूट बी डी। और ये क्या होगा? रूट बी सी। और ये क्या होगा? रूट बी डी। कंफर्म हुआ? देखो ध्यान से, यहां पर क्या होगा, ये ए का जब होगा तो एडी हो जाएगा। तो यहां क्या आएगा? रूट के अंदर एडी। कंफर्म हुई होगी? रूट ए सी, रूट एडी प्लस रूट बी सी और रूट बी डी। कंफर्म हुए होंगे? फार्मूले कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्या है? जो रूट लगा हुआ है वो क्या है? स्क्वायर रूट है। कंफर्म हुई होगी बात? आगे कुछ बातें और हैं जो अभी जानना बाकी है आपके लिए। अगर ये लगा हुआ है, इस साइन को बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट होता है, अगर ध्यान से देखो, स्क्वायर रूट ऐसे लिखा हुआ है, कभी भी रूट को आपको कोई भी नंबर नहीं समझना है, स्क्वायर रूट को सेम एक्स की तरह, वेरिएबल की तरह उसके साथ क्या करना है? रिलेशन रखना है। क्योंकि जो वेरिएबल के साथ होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा रूट ए प्लस रूट ए जब होगा तो ये हो जाएगा 2 रूट ए, पर अगर रूट ए होगा पर रूट बी होगा तो ये आपस में ऐड नहीं होंगे। अब कहानी कुछ आपको याद होगी, जैसे x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x होता है, पर x प्लस वाई कभी भी आपस में ऐड नहीं होता है। कंफर्म हुई होगी बात? सेम माइनस वाले की कंडीशन देखो, अगर क्या करें, अगर सेम बात याद आई होगी तो सर x के साथ तो 2 भी ऐड नहीं होता है, तो क्या होगा सर? अगर रूट x लिखा है तो इसके साथ भी 2 ऐड नहीं होगा। तो क्या सर अगर रूट 2 के साथ 2 को जोड़ें तो ऐड होगा? बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा। ये चीजें आपको कंफर्म हो रही होंगी। देखो आगे बात करते हैं, इतनी चीज समझ में आई होगी। अब करें, क्या करना है? रूट ए जैसे ये लिखा हुआ है, इसको तो लिख सकते हैं a की पावर 1/2, पर सिर्फ स्क्वायर रूट थोड़े नहीं होता है, इनका दूसरा भाई कौन सा? कुछ ऐसा साइन जहां पर यहां पर कितना लिखा होगा? 3। इसको क्या बोलते हैं? क्यूब रूट। क्या बोलते हैं? इनका क्या नाम है? क्यूब रूट। क्या बोलेंगे? एक बार हमारे साथ बोलिए, क्यूब रूट। देखो भैया ये लिखे हुए हैं तो इनका मतलब होता है स्क्वायर रूट लगा है तो पावर 1/2, क्यूब रूट लगा हुआ है मतलब a की पावर 1/3। अगर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मतलब यहां पर 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होगा क्या होगा? a की पावर 1/4। एक चीज और समझ लीजिए, अगर यहां पर लिखा हुआ है 100 तो a की पावर 1/100। कंफर्म हुआ? जो यहां पर लिखा होगा, पर भैया अगर देखो कुछ इस तरह आपको दिख जाए, किस तरह से? जैसे लिखा हुआ है रूट क्यूब रूट ए, तो इसका मतलब होता है 1/3, पर अगर ये लिखा है 3 रूट ए तो इसका मतलब होता है 3a की पावर 1/2। ये तब स्क्वायर रूट होगा, तब यहां पर 3 मल्टीप्लाई में होगा। कंफर्म हुई होगी बात? तब ये क्या होगा? मल्टीप्लाई में होगा। समझ में आई बात? आगे चलते हैं अगली कंडीशन पर। अगली कंडीशन हमारी क्या कहती है? देखो अब क्यूब रूट तो समझ में आ गया होगा, स्क्वायर रूट समझ में आया, तो अब क्यों ना करें थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करें और समझें, उनसे फिर जो चीजें बचेंगी फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन है फर्स्ट, क्या? देखो समझो, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या लगा हुआ है? क्यूब रूट। कौन सा रूट? क्यूब रूट 4 इंटू क्या लिखा हुआ है? क्यूब रूट
16। देखो ध्यान से क्या करना है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, अपने अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करना है। तो आइए, जब अपने अकॉर्डिंग करना है तो अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। कैसे चलेंगे समझते हैं। देखो, अगर 16 को किसी तरह तोड़ करके हम तोड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको फैक्टर करने आते होंगे। कोई भी वैल्यू लिखी है, अगर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो जितना तोड़ सकते हो उतना तोड़ो, उसका बेस जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा करो। तो एक बार 4 के फैक्टर करो, 4 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, क्यूब रूट 2 स्क्वायर। कंफर्म हुआ। देखो जितने रूल हैं हम सब बेसिक से समझते हुए चलेंगे। इनटू ये क्या हो जाएगा, हम यहां पर लिखेंगे 16 को, तो ये होता है 4 इंटू 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया। तो ये हो गया 2 की पावर 4। कंफर्म हुआ। तो क्यूब रूट 2 की पावर 4। अब देखो ध्यान से, कहानी क्या कहती है हमारी। कहानी में ये हुआ, क्या हुआ, कहानी ने कहा कि सुनो, कहानी ने कहा कि अगर ये यहां पर क्यूब रूट है, तो अभी हमने बताया अगर a की पावर क्या है, क्यूब रूट है, तो ये होता है a की पावर 1/3। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर की पावर 1/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। क्या हो जाएगा, इनटू यहां पर क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 की पावर 1/3। बिल्कुल आराम से क्वेश्चन करो, बस इसमें घबराना नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन लगा है, इतना बड़ा क्यूब रूट लगा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व करो। अब जब पावर के ऊपर आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी, देखो आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी थी, अगर स्क्वायर के रूट के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाता है। क्या था, एक हमने और बताया कि अगर a की पावर m की पावर n है, पावर के ऊपर पावर है, तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है mn। कंफर्म हुआ। तो पावर के ऊपर पावर मतलब 2 इंटू 1/3। तो भैया देखो सेम होते तो काट देते, बढ़िया मजा आ जाती, पर नहीं हुआ। 2 1 जा 2 अपान में 3, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 अपान में 3। कंफर्म हुआ। आगे बात करें, इनटू ये हो जाएगा 2 की पावर 4 1 जा 4 अपान में 3। एक रूल फिर आपने पढ़ा था, अगर पावर क्या है, सेम है, सॉरी बेस सेम है, अगर a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n। तो क्या लिखेंगे, a की पावर m प्लस n, आपस में पावर ऐड हो जाएंगी। तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, इनको इधर सॉल्व कर रहे हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर 2/3 प्लस 4/3, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2/3 प्लस 4/3, और ये होगा 2 की पावर, अगर डिनोमिनेटर सेम है, इसको भी सॉल्व करना बताते हैं। देखो देखो आ जाओ उठ के, क्या हुआ, 2/3 प्लस 4/3, दोनों को आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। आपने फ्रैक्शन जोड़ना सीखा होगा, अगर दोनों में क्या है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो यहां पर 3 लिख दिया। ठीक, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाता है। तो 6/3 कितना आएगा, 6/3, और 3 2 जा सर आपको पता होगा 6 होता है, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 कितनी होती है सर, 2 2 जा 4, कितना होता है, बोलो हमारे साथ, 2 2 जा 4। सबको आता होगा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ये आपका आंसर होगा। कंफर्म हुई होगी बात। बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिर्फ क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, इसमें रूट लगा है, हमसे नहीं होगा, नहीं, डरना ही नहीं। क्या करना है, डर जाओगे तो क्वेश्चन नहीं होगा। क्या करना है, अगर डर गए तो फिर क्या होगा, आप बिल्कुल तरह से मैथ में रह गए, अगर रह गए
तो फिर आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बात? तो आपको डरना नहीं है, आगे क्वेश्चन को धीरे 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 जो आपको नियम पता है, जो भी आपने रूल पढ़े हैं बेसिक वाले, उनको आपको तैयारी करती रहनी और अपने नियम और कानून आपको अच्छे से याद रहे मैथ के। तो डेली 10 से 15 क्वेश्चन, ज्यादा बोल दिए क्या, 5 से 10 क्वेश्चन तो लगाते ही रहना है, नहीं लगाओगे तो फिर दिक्कत होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है अंडर रूट नहीं है, यहां पर देखो क्या लिखी है, यहां पर पावर 4 है और ये लिखा है 1250। क्या लिखा हुआ है? 1250 अपान में 2। ध्यान से समझना, क्या लिखा है? 1250 अपान में 2। तो क्या होगा, अगर ये 1250 अपान में 2 लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, 1250 के फैक्टर। देखो 1250 के क्या फैक्टर हो सकते हैं? 1250 के फैक्टर्स की बात करें तो 1250 में दो तरीके के फैक्टर, एक क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12 और ये कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 625 हुआ। 625 फिर क्या इससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 125। फिर डिवाइड करेंगे कितना, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कितना, 25। 5 से डिवाइड किया 5, फिर 5 से डिवाइड किया 1। देखो 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 देखो, ध्यान से देखो, कुछ होने वाला है, जो भी होने वाला है, इतना बड़ा क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होने वाला है। इतना बड़ा क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होने वाला है। इसको क्या लिखेंगे, 2 into 5 into 5 into 5 into 5। देखो 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 क्या हो जाएगा, अपान में 2 और यहां कितना भैया, 4। ध्यान से देखो, इनसे इनका काम समझ गए होंगे। ये कितना लिखा है, 1 2 3 4, कितना लिखा है, 4। आपको एक नियम और बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, किसी को बताइएगा नहीं। क्या करेंगे, अगर रूट के अंदर जैसे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, यहां पर लिखते हैं x इंटू एक्स, x इंटू एक्स लिखा है। अगर पेयर 2 बन रहे हैं और स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो बाहर 1 लोग आएंगे। अगर स्क्वायर रूट के अंदर 2 लोग हैं एक जैसे तो बाहर 1 लोग आएंगे। क्यूब रूट है उसके अंदर 3 लोग एक जैसे होंगे तब बाहर 1 लोग आएंगे। जब ये 4 लगा हुआ होगा तो इसके अंदर 4 लोग एक जैसे होने चाहिए तब बाहर 1 लोग आएंगे। कंफर्म हुई बात, समझ में आई मैं क्या बताना चाह रहा हूं? नहीं समझ में आई तो अपना तो तरीका जीवित है। क्या, 4 इनको लिख सकते हैं 5 की पावर 4 की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4। क्या लिख सकते हैं, 1/4। पावर के ऊपर पावर, पावर का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 4 इंटू 1/4, 4 4 स्वाहा, तो 5 की पावर 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। ये आपका आंसर हुआ। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतनी बड़ी डिजिट थी कि पहले लग रहा था यहाँ 4 लगा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं होती है। क्या करेंगे, बस थोड़ा सा आप अपने अंदर धैर्य रखिए, जितना धैर्य रखेंगे उतनी ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। कंफर्म हुआ? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखें, देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4 रूट 28 प्लस 3 रूट 7, ये लिखा हुआ है। इनको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, अगर इनकी बात करें तो भैया 4 तो मल्टीप्लाई में है। देखो अब की बार यहां पर नहीं लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। ये 4 अगर यहां पर लिखा होता तो ठीक था, पर अब की बार ये 4 कहां पर लिखा हुआ है, यहां पर। तो क्या करेंगे, ध्यान से समझो, अगर ये यहां पर है तो फिर पावर 1/4 होती है। क्या होगी, पावर 1/4, पर अगर ये आगे लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई में है। मतलब 4 रूट 28 लिखा हुआ है
28 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 7 प्लस 3√7, ये हो जाएगा 3√7। ये चीज समझ में आई होगी। तो क्या होगा, देखो 2 और 2 इनके पेयर बने तो हम इनको बाहर कर देते हैं, अंदर बचा √7 और ये क्या हुआ प्लस 3√7। कंफर्म हुआ। 4 2 जा तो पता होगा, 4 2 जा 8√7 प्लस 3√7। इनको इस तरह समझो, √7 को x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। भैया √7 को x माने तो 8x प्लस 3x, मतलब 8x में 3x जोड़ोगे 8 3 11x। वैसे क्या होंगे, अगर दोनों के साथ सेम रूट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है तो 8√7 और 3√7 मिलकर कितने हो गए सर, दोनों मिलकर के कितने हो गए 11√7। ये आपका आंसर आ जाएगा। कंफर्म हुई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिंप्लीफाई। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। कुछ तो कहानी आई लास्ट वाले फार्मूले की, कुछ कहानी आई लास्ट वाले फार्मूले की। देखो क्या हुआ, 4 प्लस √7 और ये हुआ 3 प्लस √2, ये हुआ। अब कहानी इनकी शुरू होती है अच्छे क्वेश्चन की थोड़ा सा और। देखो 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 क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई इनके साथ 4 3 जा 12 हो गया, 4 3 जा 12। 4 का जब √2 के साथ लेकर के आएंगे तो क्या होगा 4√2। भैया 4 जैसे आपने पढ़ा था, x कभी भी y के साथ पावर नहीं बनाता है, एक्स वाई होता है। वैसे ही कांस्टेंट क्या करेगा 4√2 बनाएगा। 7 ये क्या करेगा, ये बनाएगा 3√7। और क्या हो जाएगा, जब ये होगा तो √7 इंटू √2। जब दोनों सेम हो तो अलग अलग वैल्यू हो, पावर सेम हो तो मल्टीप्लाई होते हैं। देखो क्या होगा, 12 तो ऐसे लिखेंगे, 4√2 ऐसे लिखा जाएगा, 3√7 इसमें ऐड नहीं हो सकता, अलग अलग है, कहां ऐड हो जाएंगे। जैसे कभी भी 3x और 5y ऐड नहीं हो सकते, वैसे ही 4√2 और 3√7 ऐड नहीं हो सकते। क्या होगा प्लस, पर इनको तो कर सकते हैं ना, एक के पास क्या होगा 7 2 जा 14। आपका आंसर ये हुआ। और कुछ हो सकता है इसमें, बिल्कुल नहीं भैया, सिंप्लीफाई करने पर ये इतना ही आएगा और कुछ नहीं। अब नहीं मिलने वाला, कुछ मिल जाए तो देख लो, बिल्कुल नहीं मिलने वाला। कंफर्म होगी बात। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये गिवन है 3 प्लस √3 और क्या दिया गया है 5 माइनस √2, ये गिवन है। देखो अब इनमें भी वही करेंगे, क्या करना है, देखो 3 5 जा 15। अब 3 का मल्टीप्लाई रूट के साथ, पर ध्यान रखिएगा माइनस है, 3√2 क्या हो जाएगा 3√2। अब इनकी बारी है, इनका मल्टीप्लाई इनके साथ, पर प्लस है तो प्लस हो जाएगा 5√3 और प्लस माइनस माइनस √3 इंटू √2। अब तो ये आपके चुटकियों में सॉल्व हो रहे होंगे, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। चलिए क्या हुआ, 15 माइनस 3√2, इनका और इनका कोई मतलब नहीं, 5√3 माइनस इनका तो मतलब है, हाँ बिल्कुल पास में कर दीजिए, 3 2 जा 6। आंसर ये होगा आपका। कंफर्म हुआ होगा, समझ में आई होगी बात। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखो ध्यान से, √5 माइनस 2 और क्या हुआ √3 माइनस √5, इनकी बात करते हैं। तो क्या होगा, √3 का जब √5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, √5 इंटू √3
अब इनकी बारी, इनके साथ है, देखो क्या हो सकता है, √5 माइनस में लिखेंगे √5 इंटू √5, ये आगे की कहानी, माइनस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और इनका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2√3, और कहानी सुनिएगा, जब इनका मल्टीप्लाई इनके साथ होगा तो माइनस माइनस, यहां पर भी माइनस, यहां पर भी माइनस, तो ये हो जाएगा 2√5। कंफर्म हुआ? तो क्या आंसर आएगा, ये हो जाएगा √15। क्या होगा, √15, और √5 अगर दोनों सेम वैल्यू पर लगा हुआ है तो अभी हमने बताया कि रूट हट जाता है। कंफर्म हुई बात? तो ये क्या होगा, √5 क्या हो जाएगा, सॉरी क्या बनेगा, 5। यहां पर बात करें तो इन दोनों में बात करें तो कोई भी रिलेशन नहीं है, तो -2√3, और ये क्या हो जाएगा 2√5। कंफर्म हुई होगी बात, ये इनका आंसर होगा। कंफर्म हुई होगी बात, समझ में आया होगा। देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इनको सिंप्लीफाई करना है, कोई ना कोई आइडेंटिटी लग रही होगी या अपने मेथड से। ये लिखा हुआ है 11 प्लस √11 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 11 माइनस √11। अभी कुछ इस तरह से आपने पढ़ा था, तो देखो ध्यान से, अपना मेथड यूज करते हैं। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, क्या लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। क्या यूज होगा, a² माइनस b²। तो क्या हो जाएगा भैया, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर, तो क्या होगा, 11 का स्क्वायर 121, और √11 का 11। कंफर्म हुआ, 0 1 1, क्या आ जाएगा 110। कितना आएगा, 110 आपका करेक्ट आंसर होगा। कंफर्म हुई होगी बात। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, ये दिया गया है, फिर से इसको कर पाओगे, फिर आइडेंटिटी का यूज हुआ है। क्या लिखा है, 5 प्लस √7, और क्या होगा 5 माइनस √7। देखो भैया क्या होगा, दोनों में, दोनों सेम दिख रहे हैं, बस एक में एक प्लस में लिखा हुआ है, एक में माइनस। तो सर डायरेक्ट यूज करें a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। इस आइडेंटिटी का यूज करें तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, और √7 का 7। 25 में अगर 7 माइनस करोगे तो प्यार से बोलो कितना आएगा, कितना बचेगा 18। कितना बचेगा 18 आपका आंसर आएगा। 25 में अगर 7 माइनस होंगे तो 18। कंफर्म हुई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, बस वो आपके दिमाग में एक भय बैठा हुआ है कि हमसे नहीं होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे, है ना। जिन्होंने कभी मैथ ही नहीं लगाई, पेन नहीं उठाया, उनके लिए तो मैथ क्या है, सब बहुत ही ज्यादा टफ है। तो मैथ का थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। मैथ आप एक कदम बढ़ाओगे तो मैथ अपना 2 कदम बढ़ाने की कोशिश करती है। एक क्वेश्चन जब लगाते हो तो 2 चीजें नई निकल के आती हैं। इसलिए मैथ लगाओ, युद्ध लड़ो मैथ से, बिना लड़ाई के कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मैथ में जब तक पेन नहीं चलाओगे तब तक नहीं आएगा। कंफर्म हुई बात। देखो क्या होगा, ये क्वेश्चन क्या कहता है, कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। क्या लिखा है, √8 माइनस √2, और क्या होगा √8 प्लस √2, क्या हो जाएगा, दोनों में क्या लिखा है, सेम लिखा हुआ है, बस कहीं प्लस कहीं माइनस। बिल्कुल सर, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b² हो जाएगा। a² माइनस b², तो ये होगा √8 का होल स्क्वायर माइनस √2 का
होल स्क्वायर हो जाएगा भैया। क्या करेंगे, रूट 8 का होल स्क्वायर क्या होगा, रूट 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा भैया, रूट 8 का अगर स्क्वायर लगा है रूट के ऊपर तो रूट हट जाता है। सेम कंडीशन यहां पर, तो क्या होगा सर, अगर ये सॉल्व हुआ तो 8 में अगर 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 6 आपका करेक्ट आंसर होगा। कंफर्म हुई बात। एक बार क्वेश्चन लगाना तो शुरू करो, इतनी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि आप सोच नहीं सकते हो। बस मन से इस वीडियो को आखिरी तक देखो, आपके दिमाग में जो रेशनलाइजेशन का भय बैठा हुआ है वो निकल जाएगा। मैं गारंटी ले रहा हूं कि इन के बाद जो एक दो लेक्चर और बनेंगे, आप सब पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिए, बस क्लासेस पूरी करिए, शिवम सर के साथ, अपने भाई के साथ पूरी वीडियो देखिए, और आपके दिमाग में जो मैथ का भय बना हुआ है 10 से 15 डेज के अंदर आपके दिमाग का जो मैथ के नाम से डरते हो ना, वो डर खत्म हो जाएगा। ऐसे करके बैठा हुआ है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैथ में क्या डर होता है भैया, मैथ जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आएगी। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके हमको कमेंट बॉक्स में आंसर सेंड करोगे। देख लो भैया, 3 प्लस रूट 3 और एक ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 3 कर सकते हो, बिल्कुल बिना पेन उठाए भी इसको कर सकते हो, पर आप कर लीजिए का पेन का यूज। हम बता रहे हैं अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन देखो, सेम अभी पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। क्या लिखा है, रूट 5 माइनस रूट 2 क्या हो जाएगा, और दूसरे में क्या होगा, रूट 5 प्लस रूट 2, तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जल्दी से करें, रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा, रूट 5 मतलब 5 और रूट स्क्वायर के ऊपर लगाए तो हट जाएगा, 5 में 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये इसका 3 करेक्ट आंसर होगा। कंफर्म हुई होगी बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये दिया गया है। क्या है, ये लिखा है 3 रूट 5। अब इनकी बात सीखेंगे कि इनमें कैसे इनका स्क्वायर करेंगे, वो देखो। फार्मूला वही लगना है। क्या लिखा है, 4 रूट 5 प्लस 3 रूट 2। देखो थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझना। अब सेम तो लिखे नहीं हुए, अगर सेम लिखे होते तो a माइनस बी a प्लस बी लगा देते। अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई इनके साथ, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई, ध्यान से देखो। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखो भैया, अगर इनका मल्टीप्लाई 3 रूट 5 का मल्टीप्लाई 4 रूट 5 से करेंगे, तो देखो सबसे पहले क्या होता था, जब 3x का मल्टीप्लाई 4x के साथ होता था तो 3 4 जा 12 हो जाता था, कांस्टेंट का कांस्टेंट से मतलब होता था, और जो वेरिएबल्स होते थे उनका उनसे मतलब होता था। x तब मिलकर के एक्स स्क्वायर बना देता था। तो सेम कंडीशन यहां पर है, 3 का 4 के साथ 12 हो गया, और रूट 5 जब 2 बार लिखा होता है तो 5 होता है, रूट हट जाता है। कंफर्म हुई होगी कहानी। तो 12 5 जा 60 कितना होगा, 12 5 जा 60। कहानी समझ में आई। तो इनका जब मल्टीप्लाई इनके साथ होगा तो कितना आएगा, 60। आगे बात करते हैं। अब जब इनका मल्टीप्लाई इनके साथ होगा तो देखो क्या आएगा, 3, और ये हुए 3 इन रूट 5 इंटू 3 रूट 2, तो 3 3 जा 9, और 3 5 रूट का 5 रूट 5 का रूट 2 के साथ तो रूट 10 हो जाएगा। कितना होगा, रूट 10। तो भैया ये भी प्लस तो प्लस 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 9 रूट 10 क्या होगा, 9 रूट 10। कंफर्म हुई होगी कहानी। अगले पर चलते हैं, इसको समझते हैं। यहां पर क्या होगा, जब इनका मल्टीप्लाई इनके साथ होगा तो भैया माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 5 4 जा 20, और रूट 2 का रूट 5 के साथ जल्दी से बोलो 5 रूट और 2 का होगा तो रूट 10 आएगा। कंफर्म हुई बात। अब इनकी कहानी इनके साथ है, तो 5 रूट 2 जैसे पहले वाले का हुआ था, और ये 3 रूट 2 भैया माइनस प्लस माइनस, तो क्या होगा
देखो 5 3 जा 15 इंटू 2√2 कितना हो जाएगा 2 और ये होगा 30। कितना आ जाएगा 30। कंफर्म हुआ। जो प्लस हो सकता है प्लस करो, जो माइनस हो सकता है वो माइनस करो। इनका रिलेशन इनके साथ कुछ दिख रहा है। 60 में 30 माइनस करेंगे कितना बचेगा 30 बचेगा। इनकी कहानी की बात करें तो ये होंगे 9√10 माइनस √10 20√10, तो ये बचेगा 11 माइनस का √10। ये आपका आंसर हो जाएगा। कंफर्म हुई होगी बात, ये बात समझ में आई होगी। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे, एक दो बार हमारे साथ अगर लगा रहोगे तो क्या होगा, ये आपसे सॉल्व हो पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इनको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है, ध्यान से देखो। ये लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है √3 प्लस √7 पूरे का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी, सबका प्यारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a² प्लस b² प्लस 2ab। यही लगनी है आइडेंटिटी, इसका यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, √3 का स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 इंटू √a इंटू √b, ये हो जाएगा। अपना नियम कानून नहीं छोड़ना है, जो बेसिक नियम से पढ़ रहे हो उसी नियम से चलना है। देखो √3 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर हट जाएगा, 3 आएगा। 7 के ऊपर रूट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो इनका काम खत्म होके 7 आएगा, प्लस ये दोनों रूट के अंदर हैं और अलग अलग हैं इसलिए आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या होगा 2√21। 7 3 कितना होगा 10 प्लस √2√21। आप ये आंसर लिख सकते हो, या फिर चाहो तो इनसे 2 कॉमन हो सकता है। क्या लिख सकते हो 5√21। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। कंफर्म हुई होगी बात। सिंपलीफाई बोला है तो जितना सिंपल कर सकते हो उतना सिंपल कर दो। देखो अगले क्वेश्चन की बात करें, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो भैया a² माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर की बात करें a² प्लस b² माइनस 2ab होता है। इसका यूज करेंगे तो भैया √5 का होल स्क्वायर हुआ, क्या हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, और क्या होगा माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3, ये हो जाएगा। कंफर्म हुई होगी कहानी। क्या करेंगे √5 का स्क्वायर, रूट के ऊपर स्क्वायर लगा, रूट हट जाता है। पहला फार्मूला यही कहता है, √3 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए रूट हट जाएगा, 3 बचेगा 2, और दोनों अगर सेम में है तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा √15। क्या होगा, दोनों को ऐड करें 8 प्लस 2 8 माइनस 2√2 2√15, ये क्या होगा 2 कॉमन कर लीजिए 4 माइनस √15, ये आपका आंसर होगा। कंफर्म हुई होगी बात। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखो ये लिखा हुआ है 3rd नंबर क्वेश्चन, 2√5 प्लस 3√2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो क्या करेंगे 2√5 का होल स्क्वायर प्लस 3√2 का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab हो गया। अगर इतनी चीज समझ में आई तो देखो
2 का स्क्वायर 4 और रूट 5 का 5 होता है। अलग अलग दोनों के करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, रूट 5 का 5 प्लस 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का कितना होगा 2 प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12 कितना हो जाएगा। फिर समझो जो बाहर बाहर लिखे हैं 2 का मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 4 3 जा 12 रूट 5 रूट 2 रूट 10। अब तो सीख गए होगे ना इतना। कितना हो जाएगा भैया, ये हुआ 5 4 जा 20 प्लस 9 2 जा 18 और ये हो गया 12 रूट 10। तो ये हो जाएगा कितना 38। कितना हो जाएगा 38 प्लस 12 रूट 10। तो 2 कॉमन करिए, कितना होगा 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा 19 प्लस 6 रूट 10। कंफर्म हुई होगी बात। कितना बचेगा 19 प्लस 2 ब्रैकेट में 19 प्लस 6 रूट 10। कंफर्म हुई होगी बात। कुछ नहीं करना है, जो नंबर लिखे होंगे पहले जो बाहर लिखा है उसका स्क्वायर करो, फिर रूट वाले का स्क्वायर करो। रूट 5 का स्क्वायर करोगे 5 आएगा। तो ये हुआ 2 का स्क्वायर 4 रूट 5 का 5 5 4 जा कितना हुआ 20। यहां की बात करें 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का ये होता है 2, कितना हो जाएगा 2। कंफर्म हुआ 9 2 जा 18। यहां पर आया इनका आपस में इनका इनका और इनका मल्टीप्लाई हुआ 3 2 जा 6 2 जा 12 हमने ये लिख दिया। बाकी सबको ऐड कर लिया 5 4 जा 20 और 9 2 जा 18 को जोड़ा 38 और 2 कॉमन कर लिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या क्वेश्चन है अगला देखो, रेशनलाइज। अब इन क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुए जिनकी आपको उतनी देर से चिंता हो रही थी। ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान से समझना। इन्हीं क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 2 रूट 3। ये तो बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं। 2 रूट 3 का रेशनलाइज करना है। अगर रेशनलाइज करना है तो क्या करेंगे भैया, इनटू में डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। जो डिनोमिनेटर में अभी तो रूट 3 है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे रूट 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का रूट 3 के साथ रूट 3 होगा। इनका कहने का मतलब है रेशनलाइज में कभी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में रूट को नहीं रखना है। न्यूमरेटर में आप रखो कोई दिक्कत नहीं, पर डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। रूट 3 का जब रूट 3 के साथ होगा तो आप तो बता सकते हो क्या होगा। जब एक जैसे दो लोग कहीं पर दिख रहे होते हैं तो क्या होता है, उनसे रूट हट जाता है। बिल्कुल सिंपल और इजी आंसर ये हुआ। कंफर्म हुआ, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर जो नंबर नीचे लिखा हुआ है उसका रेशनलाइज करना कह रहे हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आशा है आप कर पाओगे। लिखा है 2 रूट 7। क्या लिखा हुआ है 2 रूट 7। इसका डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है तो कोई दिक्कत नहीं सर, ऊपर रूट 7 जो नीचे लिखा है उसी का ऊपर नीचे क्या करें मल्टीप्लाई। ये अपने आप कर रहे हो या क्वेश्चन में करने के लिए बोला गया है? ये अपने आप कर रहे हैं। रूट 7 से रूट 7 कटा, अपने अकॉर्डिंग हम 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और वो अपने अकॉर्डिंग भी नहीं, किसी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आता है। तो देखो इसलिए हमने रखा। क्या हुआ, ये हो गया हमारा, क्या हुआ 2 का रूट 7 के साथ 2 रूट 7 और 7 7 दो बार है इसलिए 7। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह के तो क्वेश्चन कर पा रहे होगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इस तरीके का, थोड़ा सा हट करके। जो क्वेश्चन आपको अब मिलेंगे अच्छे क्वेश्चन, इनमें डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना, यही तो हमको सीखना है। इसी के लिए तो हम थोड़ा सा डर जाते हैं सर। तो डरना नहीं है, जो डिनोमिनेटर में लिखा है मल्टीप्लाई लगाओ और क्या करना है, इन्हीं का ऊपर की तरफ एक बार इनके अपोजिट साइन से, जो भी यहां पर नंबर वही रहेंगे, बस बीच का साइन, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यहां पर प्लस है तो हम माइनस ले रहे हैं। क्या हो जाएगा
3 माइनस रूट 2। क्या हुआ, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस रूट 2 और यहां पर क्या बना, ये कुछ बना, ध्यान से खुद देख के बताओ कि क्या बन रहा है। ये बना जाकर के 3 माइनस रूट 2। क्या हुआ जाकर के, ये हो गया 3 माइनस रूट 2 अपान में, दोनों में जब एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक में प्लस बी लिखा हुआ है, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये होगा 3 माइनस रूट 2 अपान में 9 माइनस 2। तो ये क्या आंसर आएगा हमारा, इसको रेशनलाइज करने पर 3 माइनस रूट 2 अपान में 7, ये हमारा आंसर होगा। कंफर्म हुई होगी बात। देखो नीचे से रूट हट गया, रेशनलाइज हो गया, नीचे अगर रूट बचता है तब तक वो रेशनलाइज नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पर क्या होता है, देखो लिखा है रेशनलाइज, इसको आप कर सकते हो, क्या लिखा है, रेशनलाइज 5 अपान में रूट 3 माइनस रूट 5। अब की बार सर 2 नंबर दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, क्या करेंगे, दोनों को ऊपर लिखो, बस अपोजिट साइन, यहां का अपोजिट साइन, बाकी कुछ नहीं करना है, से मल्टीप्लाई रूट 3 प्लस रूट 5, ये हुआ। इतना तो कर सकते हो, 5 बाहर बैठ जाएगा, रूट 3 प्लस रूट, हमको डिनोमिनेटर से मतलब है, न्यूमिनेटर कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ करेक्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने क्या किया, उसको क्या कर दिया, डायरेक्ट ही सॉल्व कर दिया, कुछ सॉल्व ही नहीं किया, सर आप ही ने कहा था कुछ भी आए, ऐसा नहीं। रूट 3 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक में a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, तो ये हो जाएगा। कंफर्म हुई बात। अब देखो क्या होगा, यहां पर हुआ 5 रूट 3 प्लस रूट 5 अपान में क्या होगा, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और माइनस 5, रूट 5 का तो 5 होगा, सॉरी यहां पर रूट 5 था तो हो जाएगा। कंफर्म हुई बात। तो अब इसको करेंगे तो 5 और ये होगा रूट 3 माइनस रूट 5, सॉरी प्लस रूट 5 अपान में माइनस 2, तो माइनस को चाहो तो ऊपर भेज दो, तो माइनस 5 और ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 5 अपान में 2। कंफर्म हुआ होगा, ये हमारा आंसर हुआ। कंफर्म हुई होगी बात, सॉल्व कर पाओगे, बेसिक से क्वेश्चन है। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, बिल्कुल अच्छे वीडियो में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, इसी तरह के क्वेश्चन को रेशनलाइज करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को जितना देख सकते हो उतना देखो, शेयर कर सकते हो शेयर करो, पर शेयर बेशक ना करो, लाइक बेशक ना करो, पर क्या करना है, इसको पूरा देखो, आपके ही लिए क्या है, फायदेमंद होगी। कंफर्म हुआ। धन्यवाद, राधे राधे, मिलते हैं अगली क्लास में।